हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली जी के ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं भारतीय संस्कृति एवं कला से रिलेटेड टॉप 50 जीके प्रश्न को। दोस्तों, आज का हमारा यह टॉपिक एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी और अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आप लोग प्रश्न जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा राज्य में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंदेल वंश के शासकों ने। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश राज्यों में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, हम्पी के अवशेष किस साम्राज्य की याद दिलाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर साम्राज्य की। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदुरई में। हमारा अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? आंसर हो जाएगा कैलाश मंदिर, एलोरा में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवान शिव को। हमारा अगला प्रश्न, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम्राट अशोक ने। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, गांधार कला शैली किन दो कलाओं का मिश्रण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय और यूनानी कलाओं का। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य का। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य का। हमारा अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश राज्य का। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास किस राज्य में हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य में। हमारा अगला प्रश्न, बिरजू महाराज किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध प्रतिपादक थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथक नृत्य के। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य का। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, गरबा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य का। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य का। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, लावनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य या फिर संगीत है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य का। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सितार के लिए। हमारा अगला प्रश्न, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांसुरी से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहनाई। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तबला का। हमारा अगला प्रश्न, अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोद से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरंदर दास को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर घराना। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, राग भैरवी किस रंग में गाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रातः यानी प्रातः काल में।
इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न सामवेद को किसका जनक माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संगीत का जनक। हमारा अगला प्रश्न पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांसुरी से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न मधुबनी चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न नंदलाल बोस किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रकला के लिए। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल और मुगल स्कूल किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रकला शैली को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न जमीनी रॉय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रकला में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न कलमकारी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश राज्य से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध प्रमुख त्योहार है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य का। हमारा अगला प्रश्न है पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य का। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? आज आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है लोसांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम राज्य में। हमारा अगला प्रश्न है रथ यात्रा उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है लठमार होली कहाँ खेली जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बरसाना में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख मुख्य पर्व है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य का। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न भारत की शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। हमारा अगला प्रश्न महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजमनामा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न अष्ट अध्यायी के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाणिनि। हमारा अगला प्रश्न नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरत मुनि। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडको उपनिषद से। हमारा अगला प्रश्न भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित किनकी शुरुआत कब हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 78 ईसा पूर्व। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न नागर शैली का उदय किस काल में हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में। दोस्तों आज का हमारा क्यूज है द्रविड़ शैली का उदय किस राजवंश के शासन काल में हुआ था? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।